सर आपने रिकॉर्डिंग Newton's second law states that every action has equal and opposite reaction. It states that every action has equal and opposite reaction. चलो, कोई इसका मतलब समझा सकता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई मतलब समझा सकता है इसका? यस सर, हम जितना इनपुट डालेंगे उतना ही हमें आउटपुट रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, और कुछ बोल सर मैं बताऊं? यस प्रेम बोलो। सर मतलब हम लोग जितना भी जैसे कि फोर्स हम करेंगे, जैसे कि एक बॉल है उसमें हम जितना ऐसे ऊपर फोर्स देंगे उतने ही फोर्स से वो नीचे आएगा, ऐसा? इतनी ही फोर्स से वो नीचे आएगा, जितने जोर से हम ऊपर फेंकेंगे नहीं उतने सर, जोर से सर वो नीचे आएगा, ऐसा बोल सर रहे मैं हो? बताऊं? सर मैं उतना ही बताऊं? फोर्स वो वापस देगा। ठीक, सर जैसे हमने एक मिनट ब्रो तो बताओ। सर अगर हम किसी चीज के ऊपर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स डालते हैं तो वो उतना ही फोर्स हमें रिटर्न करेगा। इतना ही फोर्स रिटर्न करेगा मतलब तुम किसी को गिफ्ट दोगे वो तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देगा, वो वाला? सर वो उतना ही फोर्स वो हमारे ऊपर एक्सर्ट करेगा। उतना ही फोर्स को हमारे पे एक्सर्ट करेगा। और किसी को कुछ कहना है? सर कहना है? वीडियो ऑन रखो बेटा, बाकी में आदित्य आचार्य बोलो। यस सर। सर अगर हमें भागना होता है तो सर हमें अपने पैर से जमीन पर एक पर्टिकुलर फोर्स एक्सर्ट करना होता है, जिससे जमीन हम पे वापस वो फोर्स रिटर्न करती है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, जैसे हमको स्विम करना है तो हम भी सेम चीज करते हैं। स्विम करने में हम लोग वाटर को पीछे पुश करते हैं, वाटर हम पे आगे फोर्स लगाता है। इन सिमिलर वे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हमने जिस पे भी फोर्स लगाया उतना ही फोर्स हमको भी मिलने वाला है। कोई डाउट? ओके, इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? हिंदी की कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे तुमको वैसा मिलेगा, राइट? तो ये सब कहाँ से आया? फिजिक्स से ही है ना। आगे समझ में? तो न्यूटन सेकंड लॉ यही कहता है, जो खड्डा खोदेगा वही गिरेगा, राइट? बेसिक चीज है, राइट? सो एक तरह से फिलोसॉफी भी है ये। ओके, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, इसका मतलब ऐसा कि जैसे कि लेट्स से मैंने सुनील को थप्पड़ मारा तो सुनील भी मुझे थप्पड़ मारेगा, ये एक्शन रिएक्शन हुआ क्या? नहीं सर। तो फिर मैं सुनील को थप्पड़ मार रहा हूँ, वो मेरे को थप्पड़ नहीं मार रहा है, तो फिर एक्शन तो हो गया, रिएक्शन थोड़ी हुआ। तो सर आपको हाथ पे लगेगी ना, सर जो आप आपको मारते हो हाथ वो आपके हाथ पे फील होगा ना, वो स्ट्राइक करने का। राइट। सो जब मैं सुनील को मार रहा हूँ तो सुनील को भी लगेगा और मुझे भी लगेगा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? ओके, तो ऐसा नहीं कि एक्शन और रिएक्शन, जैसे तुम एक्शन करोगे थोड़ी देर बाद रिएक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जिस मोमेंट पे मैं सुनील को मार रहा हूँ उसी मोमेंट पे मुझे भी अपने हाथों पे वो फोर्स वापस उतना ही फोर्स लगेगा। आ गया समझ में? लाइक अ स्प्रिंग। लाइक अ स्प्रिंग में बोल सकते हैं कि मैं जितना जोर से दबाऊंगा उतना ही वो मुझे दबा रही है, राइट? ऐसा बोल सकते हैं। सेम चीज हर जगह पे होगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा कैसा लगेगा? साइमल्टेनियसली लगेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा मैंने एक्शन किया और थोड़ी देर बाद मुझे रिएक्शन मिलेगा, नहीं। जब एक्शन चल रहा है उसी के साथ साथ रिएक्शन भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो लिख लो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस always act simultaneously. Action reaction forces always act simultaneously. बट सर यस बोलो बेटा, बोलो। सर आप किसी को अगर थप्पड़ मारते हो तो सर आपके हाँ, हाथ पे इतना लगता तो नहीं है जितना उस इंसान के वेरी गाल गुड। पे मैं आप लगता है। वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले लिख लिया, मतलब सर वो एक्शन शायद रिएक्शन प्रेशर की फोर्सेस वजह से ऑलवेज होता एक्ट होगा। साइमल्टेनियसली। मैं डिस्कस करता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, पहले लिख लो। लिख लिया सर? ओके, लिख लिया सबने? ओके, तो मैंने क्या किया था, एक्शन रिएक्शन पढ़ाने के लिए सबसे पहले सुनील को थप्पड़ मारा था,
तो सुनील मुझे थप्पड़ मार रहा है तो आएगा नहीं, राइट। उसी टाइम पे रिएक्शन फोर्स भी लग जाएगा, साइमल्टेनियसली लग जाएगा मिडल पे, ओके, साइमल्टेनियसली रिएक्शन फोर्स भी लग जाएगा। अब जब मैंने सुनील को थप्पड़ मारा, सुनील रोने लगा, मैं नहीं रोऊंगा, ऐसा क्यों होता है? मतलब सुनील को ज्यादा लगती है, मेरे को ज्यादा नहीं लगती, और मेरे ऐसा क्यों को हुआ? क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग फोर्स, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड में लगे? नहीं उसका सर, सेम होगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल होंगे? यस सर। तो फिर ऐसा क्यों होगा कि सुनील को ज्यादा लगा और मेरे हाथ को कम सर मैं लगी? बोलूं? बोलो। सर आपकी उंगलियों का सरफेस एरिया उसके गाल से कंपेयर करो तो कम होगा, तो ज्यादा इम्पैक्ट एक होगा। बात बताओ बेटा, एक मिनट, एक बात बताओ, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ मेरे हाथों से लगा रहा हूँ, और जितना कांटेक्ट मेरे हाथ और उसके गाल में होगा उतना ही कांटेक्ट दोनों जगह पे हो रहा है, तो प्रेशर भी दोनों जगह पे इक्वल होगा ना। यस देखो सर। बेटा, जैसे कि मान लो ये मार्कर है मेरे हाथ में, उसको मैंने इस पे प्रेस किया, तो जितना ये सर्कुलर एरिया पे फोर्स लग रहा होगा उतना ही सर्कुलर एरिया मार्कर पे भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो एरिया भी सेम है दोनों की जगह पे। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यस कि फोर्स भी सेम होगा दोनों का, और दोनों का एरिया भी सेम होगा, तो दोनों का प्रेशर भी सेम होगा। प्रेशर में डिफरेंस नहीं आ रहा है, कुछ और चीज हो रही है जिसकी वजह से सुनील को ज्यादा लगा और मेरे को कम लगा। सर मैं बताऊं? एक्शन फोर्स ज्यादा होगा रिएक्शन से, इसीलिए। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, बिकॉज न्यूटन ने क्या कहा, अभी क्या लिखा हमने, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, राइट। सर मैं बताऊं? कौन बोलेगा? सर प्रेम। यस प्रेम बोलो। सर मतलब जो हम हाथ स्विंग करने के लिए जो ऐसे फोर्स लगा रहे, वो उसके मतलब सुनील तो कोई ऐसे ऑपोजिट फोर्स नहीं लगा रहा है ना? अरे न्यूटन ने कहा ना अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसी को तो एक्शन रिएक्शन कहेंगे। सर मतलब सुनील भी आपके मेरे को फोर्स हाथ तो जितना लगाएगा। तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूटन ने क्या कहा, फोर्सेस इक्वल लगेंगे। सर बीच में फ्रिक्शन भी तो आता है ना, स्विंग करते हैं तो शायद फ्रिक्शन उससे नहीं, रेजिस्टेंस हो जाए। नहीं 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 नहीं, फ्रिक्शन का जरूरत नहीं है, सोचो थोड़ा। इसका आंसर वैसे फिजिक्स में नहीं है, इसका आंसर बायोलॉजी में है। तुम्हारे जो सर तो फिर तो हमारी आपका फिंगर के जो वो हार्ड तुम्हारा होता है। जो गाल है वो सेंसिटिव है, तो दर्द ज्यादा होगा। मेरे हाथ की जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, तो मुझे दर्द कम होगा, पर फोर्स क्या लग रहा है दोनों पे? इक्वल। इक्वल। सेम लग रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, आउट yes, no, sir. नो सर। आ गया। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे? हमेशा हमेशा इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। मेरा सर। आ गया समझ में? हेलो सर। यस सर। सर एक्चुअली मेरे घर पे अभी पावर कट हो गया था, तो आप अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वापस न्यूटन समझा थर्ड सकते? लॉ ही चल रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ बेटा क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स तुम किसी और पे लगाओगे उतना ही फोर्स तुम पे भी लग जाएगा, ओके। मतलब मैंने अगर तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम्हारे हाथों पे, मेरे हाथों पे भी लगेगा, तुम्हारे गालों पे भी लगेगा। आ गया समझ में? कोई डाउट? नो सर, आ गया समझ में। ओके, चलो चलोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज्यादा फोर्स लगा किसी को कम लगा। आ गया समझ में? कोई डाउट? यस। चलो No, ये पॉइंट लिख लिया, साइमल्टेनियसली लगेगा वो लिख लिया, एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली, राइट। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखने का नहीं है कुछ, सिर्फ देखना है और बताना है। एक कार चल रही थी और एक सामने साइकिल आ रही थी। कार वाले ने साइकिल वालों को देखा नहीं और साइकिल वाले ने भी कार वाले को नहीं देखा। दोनों गाने सुन के चला रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गए। तो बताओ, कार ने साइकिल पे ज्यादा फोर्स लगाया या साइकिल ने कार पे ज्यादा फोर्स लगाया? कार ने ज्यादा ज्यादा लगाया। कार ने ज्यादा फोर्स साइकिल पे? नहीं होना चाहिए स्पीड के हिसाब से डिफर करेगा ना।
एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल। क्या इसमें कहीं पे स्पीड का मेंशन है? नो सर। मतलब क्या हुआ, कार एंड साइकिल जब टकराएंगे एक दूसरे से तो क्या होगा? फोर्स इक्वल इक्वली फोर्स लगाएगी। कार भी उतना ही फोर्स साइकिल पे लगाएगी जितना साइकिल ने कार पे लगाया। समझ में आ गया? गुड आउट। पर देखो न्यूटन ने क्या कहा, फोर्स इक्वल लगेगा, पर न्यूटन ने ऐसा नहीं कहा कि दोनों की इफेक्ट सेम होगी। कार बेचारे, कार वाले का कुछ नहीं होगा बट साइकिल वाला हालत खराब हो जाएगी, आया ना? यस राइट। इफेक्ट अलग अलग हो सकती है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा इक्वल होंगे, बट उनकी जो इफेक्ट क्रिएट हो रही है उस फोर्स की वजह से वो अलग अलग हो सकती है। समझ में आ रहा है? यस सर आप गुड आउट। आपका आंसर क्या था वो वापस रिपीट कर सकते हो? किसका आंसर? किसका आंसर? सर इसका आपने जो अभी इसका बोला आंसर बेटा ये था कि कार एंड साइकिल दोनों पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। ओके ओके अच्छा, समझ में आ गया? उसकी इफेक्ट अलग हो सकती है। बोलो बेटा। तो साइकिल टूट जाएगी लेकिन कार नहीं टूटेगी, तो सब इसमें हाँ तो उसकी इफेक्ट अलग अलग होगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, टूटने की जो टूट रही है वो क्या है? इट इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट अलग सर अलग हो सकती है पर फोर्स सेम लगेगा। ओके हाँ बोलो बेटा। ओके। सर अगर साइकिल की स्पीड ज्यादा है और कार की स्लो, तो सर साइकिल वाला तो गिरेगा, लेकिन अगर गाड़ी पे डेंट आएगा क्या? हाँ आएगा ना, वो उस पर तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि डेंट आएगा या नहीं आएगा? तुम्हारी कार थोड़ी थी है। नो सर। कुछ इफेक्ट हो सकती है। ओके इफेक्ट हो सकती है अलग अलग। साइकिल पूरी कचरा हो जाएगी पर गाड़ी को कुछ भी नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इफेक्ट अलग अलग हो सकती है बट फोर्सेस अभी भी क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। आ गया समझ में? गुड आउट। नो नो सर। दूसरा एग्जांपल, तुम कार से जा रहे थे, एक मक्खी भी उड़ रही थी, कार और मक्खी दोनों के बीच में टक्कर हो गई, मक्खी बेचारी मर गई। ओके अब बताओ किसने किस पे ज्यादा फोर्स लगाया? सेम फोर्स लगा दोनों ने है। इक्वल लगा। अभी भी यही बोलना है कि सेम फोर्स लगा। ओके ऐसा नहीं सोचना है कि मक्खी तो मर गई, कार पे तो कुछ नहीं हुआ तो मक्खी पे ज्यादा फोर्स लगा, कार पे कम फोर्स लगा, ऐसा नहीं सोचना है। आया समझ में? गुड यस आउट। सर। ऑलवेज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट। अलग अलग हो सकती है। चलो हाँ बोलो। तो सर ये तो समझ आ गया कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट होंगे, बट सर ये पॉसिबल कैसे है? छोटी सी मक्खी इतनी बड़ी कार को मारती है और फिर बाद में इक्वल फोर्स लगता है, सर पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि बेटा छोटी सी मक्खी भी फोर्स जो लगाएगी बहुत ही कम लगाएगी, कार भी उसमें बहुत कम लगाएगी फोर्स। ओके अब छोड़, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेट्स से ये एप्पल गिर रहा है, गिरता है नहीं गिरता एप्पल फिजिक्स में हमेशा? यस यस सर। राइट। तो ये जो एप्पल गिर रहा है क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। मान लो ग्रेविटी मतलब एक तरह का फोर्स लग रहा है, राइट? यस लेट्स से सर। इसमें फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और उसकी वजह से वो गिर रही है। कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ओके इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा और किस पे लगेगा, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस 10 न्यूटन? इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा और जमीन। कितना सर लैंड लगेगा? और एप्पल। थर्ड ट्री पे। ट्री पे लगेगा? सर जमीन। ग्राउंड पे और एप्पल सर लैंड और एप्पल। लैंड और एप्पल। और कुछ सोचो थोड़ा। ये फोर्स किसने लगाया? 10 न्यूटन फोर्स किसने लगाया? ग्रेविटी ने। सर एप्पल ने। ग्रेविटी कौन लगा सकता है? और अर्थ। अर्थ। अर्थ लगा रहा है ना। तो ये 10 न्यूटन फोर्स अर्थ लगा रहा है, तो अगर मैं साथ में अर्थ भी बना दूं, लेट्स से दिस इज योर अर्थ, तो ये जो 10 न्यूटन हमने फोर्स लगाया अर्थ ने एप्पल पे लगाया, उसका रिएक्शन फोर्स कौन किस पे लगाएगा? एप्पल अर्थ पे लगाएगा। तो अर्थ पे भी Apple Earth। अपर डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। आया समझ में? यस गुड आउट। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे। सर ऑब्वियस सी बात है अर्थ तो ऊपर नहीं आएगा एप्पल को टच करने, एप्पल को ही नीचे गिरना पड़ेगा। तो ये जो हो रहा है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स है। मास अर्थ का इतना ज्यादा है कि ये 10 न्यूटन फोर्स से अर्थ का कुछ भी नहीं होने वाला, वो वहीं का वहीं रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट एप्पल क्या होगा?
एप्पल को कंपलसरी नीचे गिरना पड़ेगा बिकॉज उसके लिए 10 न्यूटन फोर्स बहुत ज्यादा है। आ गया समझ में? यस सुनील, कोई डाउट था? सर एप्पल कैसे 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा अपर डायरेक्शन में? क्यों नहीं लगाएगा? सर वो गिरेगा ना उतनी वो स्पीड बताओ। में। वो तो गिर रहा है ना, गिरने से थोड़ी ना ऐसा है कि फोर्स नहीं लगा पाएगा। देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अगर तुम्हें याद है तो हमने इसी चैप्टर में शायद एक क्वेश्चन किया था, शायद 8th में था क्या ये क्वेश्चन, पता नहीं मेरे को, मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, सुनो ध्यान से। 2 एस्ट्रोनॉट है, कौन है 2? एस्ट्रोनॉट। वो स्पेस में है, कहाँ पे है? स्पेस। स्पेस में, अर्थ से बहुत दूर है। तो क्या ये दोनों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा सर। ये तो लगेगा। स्पेस में है ना। चलो एक बात बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स कौन किस पे लगाता है हमेशा? किसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, पहले ये कर लेते हैं। सर मास, हैवी ऑब्जेक्ट। जिस भी Right? ऑब्जेक्ट के पास मास होगा वो लगाएगा ही। जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकता है। तो ये जो 2 एस्ट्रोनॉट्स है, अगर ये दोनों स्पेस में भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के पास मास तो है ना, तो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इस पे नहीं लगेगा बिकॉज अर्थ से ये दोनों बहुत दूर है। तो gravitational force acting on the astronaut due to earth will be is equals to 0, but gravitational force acting on astronauts due to each other will be a, मतलब there will be some force, बहुत कम होगा बट होगा। यस बोलो आयुषी। सर वो तो नेग्लिजिबल होता है ना। नेग्लिजिबल होगा, यस नेग्लिजिबल होगा बेटा। ओके, जैसे कि मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरी मार्कर है, ये मार्कर और मैं, हम दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं। ओके, बट वो उतना कम होता है कि उस फोर्स की इफेक्ट जनरल लाइफ में देखने को नहीं मिलती, पर फोर्स लग रहा है। आया समझ में? इन द सेम वे ये जो एप्पल नीचे गिर रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अर्थ ने एप्पल पे फोर्स लगाया, एप्पल ने अर्थ पे फोर्स लगाया, पर उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ एप्पल के ऊपर, अर्थ पे इफेक्ट देखने को नहीं मिलती। आ गया समझ में? यस सर, अब पता चला सर कि एप्पल भी अब पता अर्थ चल को गया। खींच रहा है। अर्थ, हाँ एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है। वो तुम्हें वैसे भी दिखने वाला तो है नहीं क्योंकि अर्थ उस पर टच नहीं होने वाला। अगर ऐसा अज्यूम कर ले, ये एप्पल जो है बहुत बड़ा हो गया, एप्पल क्या हो गया? बड़ा। बहुत बड़ा हो गया। किसके जितना हो गया? अगर एप्पल भी अर्थ के जितना बड़ा हो जाए तब क्या होगा? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और दोनों एक दूसरे के फोर्स की इफेक्ट भी देखने को मिलेगी। आ रहा है समझ में? यस सर। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, चलो इसका, अगर ये हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो और एक अच्छा डिस्कशन करते हैं। लेट्स से तुम सबको पता है अर्थ और मून एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं, या फिर Gravity. मून अर्थ अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, ये याद रखना, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे। लेट्स से ये अर्थ है, ये मून है। मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका रीजन है ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगल ऐसा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन मतलब ग्रेविटेशन चालू करेंगे तब। बट याद रखना कि मून रिवॉल्व क्यों कर रहा है? बिकॉज अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए। आ रहा है समझ में? यस सर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो मून पे लग रहा है और अर्थ पे भी उतना ही लग रहा है। जितने जोर से अर्थ मून को खींच रहा है ना, उतने ही जोर से मून भी क्या कर रहा होगा? अर्थ को खींच रहा होगा। पर इस फोर्स की इफेक्ट किस पे देखने को मिली? मून पे। क्यों देखने को मिली? बिकॉज उसका मास अर्थ का मास ज्यादा है। अगर मैं कोई बड़े से अर्थ से भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लूं, जैसे कौन सा? जुपिटर। सन ले लेते हैं। तो सन इतना बड़ा है, अर्थ और सन वो भी एक दूसरे पे क्या लगा रहे होंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। ये फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये फोर्स भी। जितना फोर्स अर्थ सन पे लगाएगा उतना ही फोर्स सन अर्थ पे लगाएगा। अब मास किसका कम है? अर्थ। दोनों का कंपैरिजन करें, अर्थ। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है दोनों पे, उस पे इफेक्ट किसकी देखने को मिलेगी? अर्थ।
अर्थ के ऊपर उसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी और इसीलिए अर्थ क्या करेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। आ गया समझ में? यस Yes. फोर्स हमेशा इक्वल होंगे बट इफेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट्स पे देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट सर, क्वेश्चन doubt ऐसा है। आता है कि अगर मान लो मैं धीरे धीरे, हाँ बोलो। सर तो इस Yes, बोलो हिसाब बेटा। से तो फिर सर मून क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है फिर सन की तरफ? और सर अगर कोई ये एस्ट्रोनॉट भी अगर ये- फॉर एग्जांपल है स्पेस में, तो सर वो भी तो कितने हम्म। छोटे छोटे होते हैं सन के Right. सामने, तो वो क्यों नहीं अट्रैक्ट होते हैं? सही कहा, वो भी अट्रैक्ट होते हैं बेटा। एक काम करेंगे, जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, उसमें इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मिलता है ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है उस पर। तो तब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है पर डायरेक्टली सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा। उसका रीजन क्या है वो भी हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में। ओके, आ गया समझ में? तब हम ये डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं हम लोग कि मान लो अचानक से मून का मास बढ़ने लगा। मून का मास क्या होने लगा? बढ़ने लगा। बढ़ने लगा। मून अपना मास बढ़ा रहा है। तो अब क्या होगा? अब मान लो मून और अर्थ दोनों ऑलमोस्ट सेम मास के हो गए, तो अब मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा। अब क्या होगा? दोनों स्टेबल हो अर्थ जाएंगे। और मून एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। नहीं बेटा, स्टेबल नहीं होंगे, फोर्स तो अभी भी लग रहा है ना। तो क्या होगा? मेरे वीडियो में देखो सब लोग, वीडियो में देखो, वीडियो में पता चलेगा ज्यादा बेटर। एक मिनट, सर एक दूसरे के राउंड राउंड रिवॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हो बेटा? सर दोनों एक दूसरे के राउंड राउंड रिवॉल्व करेंगे। यस, दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेंगे दोनों एक दूसरे के around। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा एक जगह पे, हमेशा एक दूसरे पे लगता रहेगा, इक्वली लगेगा, बट उसकी इफेक्ट उस पे देखने को मिलेगी छोटे ऑब्जेक्ट। छोटे ऑब्जेक्ट पे। कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसीलिए एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है पर उसकी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आगे समझ में? यस चलो, सर। अब एक इतना समझ में आया तो नेक्स्ट देखते हैं छोटी सी चीजें। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, हाँ या ना? यस। यस यस सर। मतलब मैंने इस बॉक्स पे आगे की तरफ फोर्स लगाया तो ये बॉक्स भी मुझे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। यस। यस इसके लिए ए लिख लेता हूँ, रिएक्शन के लिए आर लिख लेता हूँ। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? यस सर। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर। सर करेंगे। करेंगे। एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सर, पर अगर कर देंगे तो फिर मोशन किससे होगा? सर ग्राउंड पे वेरी भी तो गुड force क्वेश्चन लग- दोस्ती। नहीं, तो सिर्फ ground- मान लो दो ही ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस भूल जाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ग्राउंड नहीं है ऐसा समझ लो। और अब बताओ कि भाई एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या कैंसिल नहीं करेंगे? सर कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो हाँ, कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं करेंगे? सर कर देंगे। सर नहीं सर, करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं सर सर, कर कर देंगे, देंगे। दोनों इक्वल है ना तो रेस्ट पे रहेगा। दोनों पर इक्वल है सर तो फिर इस हिसाब से तो किसी कोई भी का ऑब्जेक्ट मोशन रेस्ट होना ही नहीं move चाहिए। नहीं तो कर सर सकता। मूव ही नहीं होगा कुछ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होना चाहिए अगर एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो, हाँ या ना? तो बेटा Yes, हमेशा sir. याद रखना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। उसका सिंपल रीजन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा ना। एक्शन जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है आगे की तरफ, उसका रिएक्शन फोर्स जो, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है जिसकी वजह से मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस पर, रिएक्शन फोर्स तो मेरे हाथ पे लगेगा। आ रहा है समझ में? यस यस सर। अगर ऐसा होता कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे आगे कोई फोर्स लगा रहा है और उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है, तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। बट जो रिएक्शन फोर्स है वो इस पे थोड़ी लग रहा है, रिएक्शन फोर्स तो तुम्हारे हाथ पे लग रहा है। समझ में Yes. आया? तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, सेम बॉडीज पे नहीं लग रहे। आया समझ में? बट सर अगर हम धक्का देते तो तो हम पीछे नहीं चले जाते, हम तो अपनी पोजीशन क्या बोल रहे हो बेटा आदित्य?
सर हम जब धक्का दे रहे होते बॉक्स पर तो हम हम क्या जब बोल रहे हो, हम जब बॉक्स को धक्का दे रहे होते हैं तब हाँ सर धक्का दे रहे होते हैं। तब सर हम लोग तो पीछे नहीं चले जाते, मतलब हम तो हाँ हम लोग पीछे क्यों नहीं जाते, एक काम करना आदित्य आचार्य, तुम्हारे घर पे एक वॉल है ना, उस वॉल को धक्का देने का ट्राई करना जोर से, तो तुम पीछे चले जाओगे। होता है ना ऐसा? यस सर। सर छोटे ऑब्जेक्ट पे ही इफेक्ट होता है। वो चलो और भी अगर डिस्कस करना है तो और डिस्कस करते हैं इस पे, कि हम किसी बॉक्स को धक्का देते तो हम तो पीछे नहीं जाते, राइट? तो ये क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है। पहले ये चीज समझ में आ गई कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, यस बिकॉज दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लग रहे हैं। तो लिख लो, नोट करके लिख लो ना ये चीज, नोट करके लिख लेना ये चीज। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर cancel out, action and reaction forces never cancel out each other, as action and reaction forces never cancel out each other, as action reaction forces always acts on different object, as action reaction forces always acts on different objects. Yeah, action reaction forces always acts on two different objects. तो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ओके यस 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 सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस ओके चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सर एक डाउट है अगर मैं, हाँ बोलो। सर जब हम लोग मैग्नेट से किसी मेटल को अट्रैक्ट करते हैं तब तो सर कोई ऑपोजिट हाँ। फोर्स नहीं होता। तभी भी अपोजिट फोर्स होगा बेटा। अपोजिट मतलब क्या होगा, देखो दो मैग्नेट ऐसे अगर होंगे तो ये लेट से मैग्नेट ए है, ये लेट से मैग्नेट बी है, या फिर एक मेटल भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए जो है वो इसको अट्रैक्ट करे, ए पे फोर्स बी इस तरफ लगाएगा और बी पे फोर्स ए इस तरफ लगाएगा। तुम दो मैग्नेट अपने हाथ में लेके रखो, इक्वल मैग्नेट, ओके, दोनों का फोर्सेस मतलब दोनों का मासेस वासेस इक्वल होना चाहिए। और जब तुम ऐसे करोगे तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। आया समझ में? यस सर। ओके सो हमेशा याद रखना, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा वर्क करेंगे, कभी भी इस लॉ को हम लोग गलत है ऐसा प्रूव नहीं कर सकते। ओके अब किसी दिमाग वाले आदमी ने इसको गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल लिया कि मान लो एक बड़ा सा बॉक्स है, ओके, और इस बॉक्स को वो धक्का लगा रहा है, ओके, और ये क्लेम कर रहा है कि देखो मैं तो इसको धक्का लगा रहा हूँ और ये आगे जा भी रहा है, मैं तो पीछे नहीं जा रहा क्योंकि इसका रिएक्शन फोर्स मुझ पे लगेगा। और मान लो इसका मास भी 50 kg है और तुम्हारा जो आदमी है उसका मास भी 50 kg है, मतलब क्या हुआ, फोर्स की इफेक्ट भी सेम होनी चाहिए अब तो, बिकॉज मास दोनों का सेम है। तो अब किसी दिमाग वाले आदमी ने बोला कि मैं इस पे 50 kg मतलब मेरे जैसा ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है मास के हिसाब से, मैं उस पे धक्का लगा रहा हूँ और वो तो आगे जा रहा है, वो मुझ पे धक्का लगा रहा होगा तो मैं पीछे जाना चाहिए, पर मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आगे ही जा रहा हूँ उसको धक्का लगाते लगाते, तो मुझ पे क्या रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा? सर तो यहाँ पे मैंने एक्शन रिएक्शन पहले- का लग रहा है समझाओ। तो फिर मैं पीछे क्यों नहीं जा रहा? सर तो यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था ग्राउंड भी फोर्स लगा रहा है, मतलब हमारा ग्राउंड उसके भी साथ फोर्स भी लगा एक्शन रहा है, रिएक्शन ओके। रिएक्शन ओके। फोर्सेस है, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अब पीछे क्यों नहीं जा रहा, ये बता दो। चलो ये पीछे जाने से इसको कौन सर रोक रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। जब अगर इस आदमी को तुम लोगों को समझाना है तो इस आदमी को ऐसा बोल दो, बेटा एक काम कर, तुम ना स्केट्स पहन के आ जाओ। तुम्हें क्या बोलना है इस आदमी को? आदमी को ऐसा बोल दो यही काम कर बट स्केट्स पहन के कर। अब क्या होगा? सर बॉक्स हिलेगा भी नहीं। अब जाएगा, इस सर की बॉक्स जाएगा। अब बॉक्स भले पीछे हिले चला या ना हिले जाएगा, पर वो तो पीछे चला जाएगा। वो आ रहा जरूर है समझ पीछे में? जाएगा। ओके तो Yes, sir, होता क्योंकि क्या है वो बेटा, फ्रिक्शन रिड्यूस जब कर देगा। यस
जब तुम इसको धक्का लगा रहे हो ना तो तुम्हें पता नहीं होता है, बट एक फ्रिक्शन फोर्स तुम पे कहाँ लगता है, आगे की तरफ लगता है, बिकॉज ये बॉक्स तुम पे पीछे फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन तुम पे आगे की तरफ लग रहा है और तुम्हें स्टेबल रख रहा है, तुम्हें उसी जगह पे खड़ा रख रहा है। अगर इस फ्रिक्शन को हटा दोगे बाय रिप्लेसिंग द फुटवेयर बाय अ स्केटिंग, तो क्या होगा, स्केट्स लगा दोगे तो क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है और वो क्या होगा, धक्का लग जाएगा पीछे की तरफ, और जैसे ये इसको धक्का मारेगा वो बेचारा पीछे चला जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। गुड आउट। Yes. सो हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज वर्क करेंगे ही करेंगे। ओके अगर नहीं कर रहे, अगर ऐसा कोई केस दिख रहा है जिसमें नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने केस को अच्छी तरह से एनालाइज नहीं किया। अगर अच्छी तरह से एनालाइज कर दोगे तो पता चल जाएगा एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा लग रहा है। आ गया समझ में? यस सर। दूसरी चीज लिख लो, एक्शन रिएक्शन में एक और चीज लिख लो, द इफेक्ट Sir. ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। हाँ बोलो। सर मूविंग फैन में एक्शन ऑपोजिट टू रिएक्शन मोशन होगा क्या? हमेशा हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट होगा। ओके ओके हाँ लिख लो, effect of action and reaction force may differ on both the objects. Effect of action reaction force may differ on both the depending on the objects, but the forces will always equal, but the action reaction forces is always equal. Okay सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो? effect of action reaction force may differ, but action reaction forces are always equal. Sir, depending on the object, but the force is always equal. Yes, yes. Okay. सर Yes, sir. डिफरेंस ईच अदर के बाद Yes, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? सर फोर्सेस डिफर फ्रॉम ईच अदर के बाद Effect of action reaction forces may differ from each other depending on the object, but action reaction forces are always equal. Okay. Yes, sir. Okay. चलो सो आज यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके चलो बाय Yes. बाय। Bye, Bye, sir. sir. Bye, Bye-bye. sir. बाय सर। Right, sir. बाय बाय।